नमस्कार साथियों, मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये पीजीटी का क्लास है और इसमें मैं कुछ राइटर का नाम और विवाह से संबंधित कुछ क्वेश्चन को बताऊंगी। अगर ये वीडियो पसंद आएगा आप लोग को तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। विद्वानों की ऐसी मान्यता है, मतलब कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति की यौन संबंधी आवश्यकता ने विवाह नामक संस्था को जन्म दिया है। मतलब कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि उनकी यौन की संतुष्टि के लिए ही विवाह नामक संस्था आया है या विवाह नामक संस्था का जन्म हुआ है। विवाह परिवार और नातेदारी को इस प्रकार विवाह द्वारा यौन आवश्यकता की पूर्ति की सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। मतलब जो विवाह होता है तो विवाह करके जब यौन संतुष्टि की जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए समाज जो है मान्यता देती है। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है जो प्रायः सभी समाजों में पाई जाती है। मतलब ये विख्यात है, विवाह जो है विख्यात है, ये आपको सभी संस्था सभी समाजों में देखने को मिलेगा। अंतर सिर्फ इसके स्वरूप को लेकर के है, मतलब इसके विवाह के रूप को लेकर के बस अंतर है। किसी किसी समाज में विवाह यौन संतुष्टि के लिए नहीं किया जाता है बल्कि संपत्ति के बंटवारों को रोकने के लिए भी किया जाता है। मतलब विवाह इसलिए बल्कि यही नहीं कि सिर्फ संतुष्टि के लिए ही की जाए, यौन संतुष्टि के लिए, ऐसा भी है कि बंटवारे के लिए, संपत्ति के बंटवारे के लिए भी विवाह, रोकने के लिए भी विवाह किया जाता है। उदाहरण के लिए नागा जनजाति में पुत्र द्वारा सगी माँ को छोड़कर पिता की अन्य विधवा पत्नियों से विवाह, ताकि उनके मतलब हिस्से में बंटवारा नहीं हो, वो अपना ही ज़मीन, अपना ही जायदाद जगह रहना चाहिए, इसलिए वो ये कहाँ पर पाया जाता है, नागा जनजाति में पाया जाता है। विवाह शब्द का अर्थ है उद्धव, अर्थात वर वधु को घर लाएं। मतलब विवाह शब्द का अर्थ क्या है, उद्धव। उद्धव मतलब वर जो होते हैं वधु को कहाँ लाते हैं, घर पे लाते हैं। इस प्रकार विवाह में वर द्वारा वधु को घर लाया जाता है। लूसी मेयर क्या कहते हैं विवाह के बारे में लूसी मेयर का मत है कि विवाह स्त्री पुरुषों का एक ऐसा योग है जिसमें जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान। मतलब विवाह के उपरांत, विवाह के बाद अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो समाज में वैध माना जाएगा। WHR रिवर्स क्या कहते हैं, WHR रिवर्स का मानना है कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है विवाह कहते हैं। इन्होंने यौन संबंध, मानव समाज में मतलब समाज में यौन संबंध के नियम को जो मानता है उसे विवाह कहते हैं। वेस्टर्न मार्क क्या कहते हैं, वेस्टर्न मार्क की एक पुस्तक है द हिस्टोरी ऑफ ह्यूमन मैरिज, 1881 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने लिखा है कि वेस्टर्न मार्क के शब्दों में विवाह एक या अधिक पुरुषों, मतलब एक या अधिक पुरुषों या एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है। मतलब एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ संबंध रख सकता है और अनेक स्त्रियां अनेक पुरुषों के साथ संबंध रख सकती है, जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है। उन्होंने कहा इसको प्रथा और कानून स्वीकार करते हैं और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। बोगार्डस क्या कहते हैं, बोगार्डस के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। उन्होंने कहा है, बोगार्डस कहते हैं कि विवाह वह है कि स्त्री के जीवन में, स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में, उनके परिवार के जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था होती है विवाह। उन्होंने विवाह को ऐसे माना है। मजूमदार एवं मदन क्या कहते हैं, मजूमदार एवं मदन के अनुसार विवाह संस्था में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है। मतलब कानूनी रूप से भी और धार्मिक रूप से भी और सामाजिक रूप से स्वीकृति मिलती है, समावेश होता है, जो विषम लिंगियों की यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। मतलब उनको सभी आर्थिक संबंधों में सामाजिक संबंधों में, लिंगियों में और धार्मिक में, मतलब सब में उनको सम्मिलित होने का अधिकार मिलता है, उन्होंने इसे विवाह माना है। जॉनसन लिखते हैं कि विवाह जो होता है, विवाह द्वारा एक स्त्री व एक पुरुष को समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। मतलब एक समुदाय में एक पुरुष को और एक स्त्री का ही उन्होंने विवाह को मान्यता दी है। जो उनसे उत्पन्न बच्चे संतान होंगे उन्हें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं।
हावल क्या कहते हैं, हावल की पुस्तक है मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड 1949 में इन्होंने विवाह के बारे में लिखा है कि विवाह सामाजिक आदर्श मानदंडों की वह समग्रता है जो विवाहित व्यक्तियों की आपसी संबंधों की, उनके रक्त संबंधियों, संततियों और समाज के साथ संबंधों को परिभाषित और नियंत्रित करती है। मतलब रक्त संबंधियों के साथ, संततियों के साथ, समाज के साथ संबंध को परिभाषित करती है, उसे वो विवाह कहते हैं। मतलब विवाहित व्यक्ति की आपसी संबंध जो होते हैं। फिर रॉबर्ट लावी क्या कहते हैं, रॉबर्ट लावी के अनुसार विवाह उन स्वीकृति संगठनों को व्यक्त करता है जो इंद्रिय संबंधी संतोष या यौन संतुष्टि के अतिरिक्त भी स्थिर रहता है और पारिवारिक जीवन को आधार प्रदान करता है, ऐसा इन्होंने कहा है। ग्रीन व ग्रीन दो शब्दों में विवाह को मानते हैं, एक जन्ममूलक और एक प्रजनन मूलक। विवाह एक प्रजनन मूलक होता है, ऐसा किसने कहा है, तो ग्रीन एवं ग्रीन ने कहा है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।